इफ मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस इज सेम, तो अब आप क्या करेंगे, लेट से μ1, अच्छा पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जो डिफरेंट वाला है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सब भी आना चाहिए निकालना। तो मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या करोगे, माइनस एज इट इज ऊपर रख दो, इसको एज इट इज नीचे रख दो। बताया था कि नहीं बताया था? तो ये तरीका इसलिए यस बताया था, यहाँ पे याद थोड़ी नहीं रहेगा आपको यस सर। हिस्ट्री में। ठीक है, तो सब में ये तरीका लग जाएगा कि आपकी इक्वेशन बताओ वी और यू की, और एम इज इक्वल टू माइनस ऊपर एज इट इज ये वाला टर्म और नीचे एज इट इज ये वाला टर्म, तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो भी आएगा डी वी बाई डी यू, जो आप डिफरेंशिएशन से लिखोगे। वेलोसिटीज में भी रिलेशन आएगा, ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जबकि इमेज डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो सब कहानी आप सुन चुके हैं, बट इस फार्मूले के लिए भी ये सारी चीजें वैलिड है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, कहीं आपको समझना है कि इसमें इधर चल रहा है इतना, तो फिश को कितनी इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट की, आप इधर से देख रहे हैं और फिश इस स्पीड से आ रही है, तो आपको कितनी स्पीड से दिखाई देगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि सर हमें तो आता ही नहीं था इसमें वेलोसिटी वाला फॉर्म, इससे सब निकाल तो लोगे, इसमें आना क्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इफ मीडियम ऑन द बोथ द साइड ऑफ लेंस सेम हो जाएगा, तो क्या कर दो, अब μ1 इज इक्वल टू μ3 मैंने कर दिया है, तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों जगह μ1 कर दिया, तो बाहर का एक तरह से मैंने μ1 मान लिया सब जगह दोनों तरफ, लेंस का μ2 मान लिया। तो फिर अगर फार्मूला निकाला जाए तो कुछ इस तरह का निकल के आ जाता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें अगर u को इन्फिनिटी डालोगे तो v इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, वो सम कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उस सम कांस्टेंट को क्या नाम रख दिया है, 1/f बोल दिया है, और f को क्या नाम दे दिया है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, देखो सिंपल रिफ्रैक्शन से चले थे, अब यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आ गया, तो लोगों को लगा ये तो सिमिलर सी इक्वेशन बन गई मिरर जैसी, तो इसको भी कुछ वैसा ही कर दो, तो इस कांस्टेंट को जस्ट नाम दे दिया है 1/f। तो 1/f का क्या मतलब हुआ, जब u इन्फिनिटी है तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, f निकल के आ रहा है। तो इस f को उस लेंस की क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। फोकल लेंथ का फार्मूला लेंस का क्या आ जाएगा, देखो ये तो कहलाता है लेंस फार्मूला, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं पता नहीं क्यों। ठीक है, लेंस फार्मूला ये है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, फिर f इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बट लेंस मेकर फार्मूला क्या होगा, 1/f का जो फार्मूला है। ठीक है ना, किसी लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन उसका जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो लेंस को जब आप ऐसे सिचुएशन में रख देते हैं तो फोकल लेंथ ही डिफाइन होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो फिर आप ये फार्मूला तो मत ही लगाना ऐसे। ठीक है, फोकल लेंथ भी कब डिफाइन है, जब दोनों तरफ का मीडियम आपका सेम। क्लियर है आपको ये बात? तो क्या क्या है फोकल लेंथ का फार्मूला लेंस की, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब जनरली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा μ1 क्या मानेंगे, एयर मानेंगे। ठीक है ना, अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो आप μ1 को क्या मानेंगे, एयर मानेंगे। ठीक है, तो फिर 1/f क्या बन जाएगा, सिंपल μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो काफी सिंपल है, और m वैसे ही निकालेंगे, नेगेटिव ऑफ, अब इसको ऊपर रख दो इसको नीचे रख दो, v/u बन जाएगा, लिनियर मैग्निफिकेशन dv/du। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, तो यहाँ पर एक बात नोट कर लो, मिरर में ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस दोनों एक दूसरे की क्या आती थी, अपोजिट आती थी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आता था मिरर, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, तो ये दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक है ना, ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो इसी को आप बोलोगे कि इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस एंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो ये आपकी कहानी है पूरी की पूरी लेंस फार्मूले और लेंस मेकर की, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से किया था हमने,
कि जब दोनों तरफ का मीडियम सेम हो जाएगा, इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाएगी, तो लेंस इमेज और इमेज निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फोकल लेंथ के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आपको क्लियर है, वी बाई यू हो जाएगा इसमें, तो कोई डाउट तो नहीं है। फिर से मिरर की तरह यहाँ भी ध्यान रखेंगे, दीज आर द वेलोसिटीज ओनली विद रिस्पेक्ट टू लेंस। अगर लेंस के पास भी वेलोसिटी होगी तो सिचुएशन अलग होगी। तो फिर पहले ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस निकाला जाए, फिर इससे इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस निकाला जाएगा, और ध्यान रखो लेंस के रिस्पेक्ट में दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और फिर आपका अगर आपको इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो फिर इसमें आप लेंस की वेलोसिटी ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को? बात क्लियर है एकदम? यस सर। हाँ, तो लेंस का फार्मूला देखो, फोकल लेंथ की है। अब ये फोकल लेंथ डिसाइड करेगी कि आप लेंस को कन्वर्जिंग बोलेंगे या डाइवर्जिंग। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कैसे डिसाइड होगा कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, अभी हम कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हिंट तो आपको ये मिल गया होगा कि एफ की वैल्यू सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कितनी होती है आर्यन? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कितनी है, कॉन्वेक्स मिरर कितनी होती है बताओ? R/2। हाँ, R/2 होती है ना, तो मीडियम की इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए हमेशा कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। बट लेंस में फोकल लेंथ देखो आप मीडियम पे डिपेंड कर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिसाइड होगा।